Hello dear children, how are you all? Today we are going to do a new lesson in our Learn Well Communicative book. Okay, now first we start the lesson. Lesson number Unit 2.3, The Man Who Killed My Dog. Now this is a story that one day a pet dog was on the road, मीन्स रोड पे आ गया और एक कार उसको हिट करके चली गई एंड द डॉग ही डाइड. तो जो फीलिंग एक पेट डॉग के मरने पर होती है वो क्या बताता है, ये that is shown in this lesson. This is a very nice lesson. You read it properly and try to understand. Some people drive very recklessly. They hit someone while driving out, but never stop to help the victim. Such drivers are called hit and run drivers. Now कोई लोग इतना ख़राब ड्राइविंग करते हैं, इतना रैकलेसली इतना स्पीड में जाने देते, देखते ही नहीं कि रास्ते में क्या आया क्या नहीं, किसी की चिंता नहीं करते और किसी को मार के चले जाते हैं और देखने के लिए भी नहीं रुकते हैं कि विक्टिम के साथ क्या हुआ, उसको हेल्प करूं, कुछ नहीं. ऐसे ड्राइवर्स को हिट एंड रन ड्राइवर्स बोला जाता है. Here you will read the story of a person whose dog named Wendy was killed by a hit and run driver. The man knew nothing about the driver, but he decided to write a letter through the newspaper. Here is what he wrote in his letter. Now here one person, he was driving the car and he hit a dog named Wendy और मार के भाग गया. तो मैन जिसके डॉग की डेथ हो गई, यू कैन सी द डॉग ओवर हियर, ही डजंट नो द पर्सन, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं उसको एक लेटर लिखता हूँ और न्यूज़पेपर में दूंगा. लेटर लिखिए तो एड्रेस तो होना चाहिए भेजने के लिए, बट ही हैड नॉट गॉट सो ही रोट अ लेटर इन द न्यूज़पेपर. डियर सर, आई होप यू वर गोइंग समवेयर इम्पॉर्टेंट ऑन ट्यूसडे नाइट. दैट वॉज वाई यू ड्रोव सो फास्ट डाउन द रोड. Perhaps we would feel better if we could imagine that you were a doctor rushing somewhere to ease somebody's pain. We would not feel so bad if we could think that the life of our dog went to shorten someone's suffering. But sir, now we know too much about you to believe it. True, we know nothing of your name or address, but we know all about the form and content of your heart. Means that man is telling, he wrote a letter, dear sir, नेम नहीं पता है, कुछ नहीं. मुझे लगता है आप बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे ट्यूसडे नाइट को, यानी एक दिस इंसिडेंट टुक ऑन ट्यूसडे नाइट, और आप इतने फास्ट चला रहे थे कार कि आपने देखा ही नहीं कि, और मुझे लगता है कि शायद आप एक डॉक्टर होगे और किसी की तकलीफ, कोई इंसान तकलीफ़ में होगा, उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए आप फटाफट स्पीड में जा रहे हो. तो मुझे लगता है कि शायद आप इसलिए जल्दी में होंगे, बट मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे कुत्ते की जान आप किसी की जान बचाने के लिए या किसी की तकलीफ़ कम करने के लिए गए, उसकी वजह से चली गई, तो मुझे दुख नहीं होगा या मेरा दुख कम हो जाएगा. बट सर, हमको आपके बारे में कुछ, बट वी नो, आपके बारे में हमको बहुत पता नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आपका एड्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन वी नो ऑल अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ योर हार्ट. लेकिन आपका दिल कैसा होगा ये हमको पता चल जाता है, क्योंकि मारने के बाद वो पर्सन वहाँ पे रुका नहीं, ही इमीजिएटली रैन अवे विथ हिज कार. सो दैट वॉज नॉट गुड. Your meanings are there. Recklessly, that is carelessly, not caring about results. When, that is was lost, means passed away. Now coming on the next page, you can see a lady standing and see the dog. The car hit it and ran away, और वो पूरा blood में है. This lady shouting, right? And all that we saw you on that Tuesday night was your car's shadow and its jumping tail lights. You saw the dog and stepped on your brakes. You felt a thump, didn't you? You heard a yelp and then my wife scream. But what excellent reflexes you have got. You heard both the yelp and the scream. Then at once you jumped on the accelerator and got out fast. That fellow is telling, जिसने लेटर लिखा, कि उसने रात को क्या हुआ, हमने खाली आपके कार का शेडो देखा और फटाफट लाइट चली गई, तो जंपिंग टेल लाइट्स, यानी जो पीछे की हेडलाइट्स होती है वो टेल लाइट्स, वो फटाफट चले गए आप, तो लाइट खाली हमको दूर दूर जाती हुई दिखी. आपने
यू सॉ द डॉग, आपने डॉग को देखा तो आपने ब्रेक जोर से मारी, तो डॉग आपकी कार से थंप जोर से टकराया, तो आपने देखा। उसके कुत्ते की आवाज़ आपने सुनी, मेरी वाइफ की स्क्रीम करने की आवाज़ आपने सुनी, पर क्या रिफ्लेक्स, आपके क्या विचार है, क्या मन में क्या है, एक्सेलेंट इंसान हो आप, तो आपने दोनों की आवाज़ सुनी, फिर भी आप रुके नहीं और कार को आपने भगा दिया. So you didn't bother to look back. Yeah, so I'll tell you that what you that thump was who gave the yelp. It is our Wendy, a 6-month-old uh, basset puppy, lovely white coat with brown and black markings. As an aristocrat with 12 champions among her forebears, how she clowned and chased, how she loved people and children and the other dogs. बोलते हैं कि आपने पीछे देखा भी नहीं. नाउ आई विल टेल यू वो आवाज़ क्या था, वो थंप जो था, चिल्लाना था, दैट वॉज ऑफ माई डॉग वेंडी. वो 6 मंथ का एक डॉग है, बहुत प्यारा सा पप्पी था. उसका वाइट लवली कोट था, ब्राउन एंड ब्लैक मार्किंग्स यू कैन सी हियर, राइट. और वो इतना प्यारा डॉग था कि वो विथ 12 चैम्पियंस अलग अलग कंपटीशन में जीता था, और कितना लोगों को, बच्चों को पसंद करता था, और दूसरे कुत्तों को भी. Now see, reflexes means automatic movement in the body that happens. Basset is a dog with short legs, long body and long ears. Aristocrat of very large breed और hybrid, बहुत अच्छी किस्म का कुत्ता. चैम्पियंस यानी हर एक कॉम्पिटिशन में जीता था. फोरबियर्स यानी दोज ऑफ अ फैमिली हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो, यानी पुराने ज़माने के लोग. एंड क्लाउन यानी बिहेव्ड इन अ सिली वे इन ऑर्डर टू मेक अदर्स लाफ, यानी वो डॉग सबको घर में हंसाता था. सॉरी यू डिडंट स्टिक अराउंड टू सी द जॉब यू हैड डन. Surely a dog dying by the side of the road is no pretty sight. So perhaps you thought it is better to forget all about the thump and the yelp. But sir, in less than 2 seconds, you and that car of yours transformed the living thing into a fire lifeless lump. बोलते मुझे दुख होता है कि आप रुके भी नहीं देखने के लिए कि आपने क्या काम किया है, क्या जॉब किया है, और एक डॉग जो मर रहा है आपने वो भी देखना है. कोई इंसान या कुत्ता या कोई भी रास्ते पे मरता है तो वो देखना अच्छा नहीं लगता है. आपने तो वो भी देखने के लिए रुकना मुनासिब समझा नहीं. इतना आवाज़ आया फिर भी आप 2 सेकंड में वहाँ से आप और आपकी कार भाग गए, और एक लिविंग थिंग, एक लाइफलेस लंप बन के रह गया. एक जिंदा चीज़ एक बेजान चीज़ बन के रह गया. In less than 2 seconds, you transform a thing that had been so beautiful and loving into something so dirty and ugly. 2 सेकंड में आपने जो चीज़ इतनी प्यारी, सुंदर, प्यार करने वाली थी, आपने उसको गंदा और अगली बना दिया, क्योंकि कार से टकराने के बाद पूरा ब्लड हो गया था. I hope to God that when you hit my dog, you had for a moment the same feeling that we have known since, the same sick feeling that we have in our throat and down the stomach even now. तो मैं वो बोलता है, मैं भगवान, मुझे ये लगता है कि आपने जब मेरे डॉग को मारा तो आपके मन में उस समय क्या फीलिंग होगी कि जैसी फीलिंग अभी हमारे मन में है, गले में है, रोना आ रहा है कि, और पेट में भी कुछ आ रहा है क्योंकि हमारा प्यारा डॉग अब नहीं रहा. And I hope to God that you will always have this feeling whenever you go speeding down a winding country road, because next time some tight 8-year-old boy might be wobbling along on his first bicycle. और मुझे लगता है कि आपको ये फीलिंग कैसे गॉड आपको ये भी एक बार फील कराए कि ऐसे कैसे होता है जब आप एक कंट्री रोड से, वाइंडिंग रोड, कंट्री रोड से जा रहे हैं, और दूसरी बार कोई 1 8 साल का बच्चा बेचारा साइकिल सीख रहा है, तो आप उसको अगर टकरा दोगे तो क्या लगेगा. और अ स्वीट लिटिल वन प्लेइंग विथ हिज फादर माइट सडनली रन आउट ऑफ द गेट एंड इनटू द रोड द वे माई पप्पी डिड. और एक कोई प्यारा सा जो अपने पापा के साथ बच्चा खेल रहा है अचानक दौड़ के रोड पे आ गया, और आज जैसे मेरे पप्पी का आपने हल किया वैसे हो गया तो. और परहैप्स यू विल रियली बी लकी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो द ओनली किल अनदर डॉग एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ अनदर फैमिली. यानी या तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार ऐसे ही किसी कुत्ते को मार दो और किसी और एक फैमिली का हार्ट तोड़ दो. सो सी चिल्ड्रन, दिस लेसन इज़ सो मीनिंगफुल दैट वी शुड नॉट ड्राइव रेकलेसली. बिग स्पीड में नहीं चलाना चाहिए रास्ते में.
क्या आता जाता है सब देखना चाहिए. वेदर वी आर ड्राइविंग अ साइकिल और अ स्कूटर और अ कार, कुछ भी चलाते हो तो किसी इंसान की जान कीमती है. वी शुड नॉट harm anybody's life. Okay children.